जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। क्रिकेट खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मेलबर्न टेस्ट की। जी हां, कैसे मेलबर्न टेस्ट हम लोग जीत सकते हैं, क्या क्या चीजें अभी हम लोगों ने जो है खोई है और क्या पाया है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो भैया ये ध्यान रखिए कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 मैचों की सीरीज है, जिसमें से दोनों ही टीमें एक एक मैच जीतकर अभी बराबरी पर हैं। तीसरा टेस्ट मैच जो कि आपने देखा ही है कितना रोमांचक हो गया था। हालांकि 3 साढ़े 3 दिन तक कोई मैच रोमांचक था ही नहीं। बारिश की आंख मिचौली चलती रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया पर हावी रही। लेकिन जब चौथा दिन का जब खेल जो है लास्ट सेशन तक आया ना, उस समय जब इंडिया को 32 रन का फॉलो ऑन बचा था और 9 विकेट धराशाही हो गए थे, तो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था, पूरी टीम का जो माहौल था, उनके चेहरे, उनके कंधे, उनका दिमाग पूरा हिला हुआ था। भाई मेरे चेहरे ऐसे लटके हुए थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन वही ड्रेसिंग रूम में आपने देखा होगा, वो विजुअल्स देखे होंगे विराट कोहली, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के। वो इस तरह से खुशी मना रहे थे मानो उन्होंने यह टेस्ट मैच जीत लिया हो, यानी कि ब्रिस्बेन टेस्ट ही जीत लिया हो। आप उस पल को देखिए, पता है आपको वो इंजॉयमेंट क्यों आई, उनके चेहरे पर वो खुशी क्यों आई। वो इस वजह से आई क्यों, जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो दबदबा बना रखा था पहले इनिंग से ही, आपने देखा होगा 445 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद इंडिया को दबा दिया था पूरी तरह से। पूरी मतलब पूरे 3 दिन तक तो उसको दबाए रखा, 3.5 दिन तक। लास्ट सेशन में आकाशदीप और विराट कोहली के जो 9वें विकेट की, जो 10वें विकेट के लिए जो साझेदारी थी, अगर वो साझेदारी ना होती और 32 रन ना आते तो वो खुशियां आप देखते, कैसे देखते आप। चेहरे तो गिरे हुए थे, कंधे लटके हुए थे, तो बहुत दृश्य जो हो जाता खराब था। लेकिन उनको पता था अब यहां से जो है ना इंडिया वापसी करने वाली, और वापसी किया। दूसरे इनिंग में देख लीजिए, धूम धड़ाम हो गया भैया। तीनों मेरे फास्ट बॉलरों ने जो कमाल की बैटिंग मतलब बॉलिंग की है यार, काबिले तारीफ है। देख सकते हैं, चाहे फिर आप आकाशदीप को देख लीजिए, बुमराह तो कमाल के बॉलर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद मोहम्मद सिराज को देख लीजिए, तीनों ने आग उगलती हुई जो गेंदें फेंकी हैं। ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से आया था रन बनाने के लिए, वो उन्होंने करने नहीं दिया। मतलब 7 विकेट गिरा दिए, फिर जाके किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को ये लगने लगा कि भैया ये बारिश की आंख मिचौली अगर ऐसे चलती रहेगी तो ये मैच पूरा होने वाला नहीं है। फटाक से इंडिया को इन्वाइट करो बैटिंग करने के लिए। तो उन्होंने 89 रन पर 7 विकेट पर अपनी पारी घोषित कर दी और बुला दिया, आओ बैटिंग करो। तो भैया बैटिंग करने के लिए आए तो 2-4 गेंदें खेले, 4-4 रन बनाए दोनों ने, विराट मतलब केएल राहुल और शुभमन गिल ने। और वहीं पर बारिश ने पूरी तरह से खेल को बर्बाद कर दिया। इंडिया को 275 रनों का लक्ष्य मिला था। तो वो मैच काफी रोमांचक हो गया था। इस वजह से रोमांचक हो गया था क्योंकि सीरीज अभी जिंदा है, सीरीज अभी जिंदा है, साथ में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी अभी जिंदा है। मेलबर्न अपने मुट्ठी में अगर करना है ना, तो सीखो, पुरानी गलतियों से सीखो। बैट्समैन को ज्यादा ध्यान देना होगा, यानी कि उसमें जो मुख्य बैट्समैन है हमारे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन चारों में से अगर कोई 2 अच्छा खेल गया ना भाई, तो ये मेलबर्न हमारा है। ये मेलबर्न हमारा, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर चारों में से कोई 2 क्लिक कर गए तो ये समझ लीजिए मेलबर्न हमारा है। अब बात ये करते हैं कि भैया बॉलिंग में क्या होगा, क्या एक बॉलर एक्स्ट्रा लेकर उसमें उतरना चाहिए मेलबर्न में, क्योंकि एमसीजी का जो ग्राउंड है वहां पर चूंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, दौड़ खूब लगाने होते हैं, रन ज्यादा लेने पड़ते हैं, कभी कभी तो 4-4 रन 5-5 रन लेने पड़ जाते हैं भैया, इतनी लंबी बाउंड्री है यार। तो कहने का मतलब है कि भैया चूंकि मेलबर्न की जो पिच है वो तो बैटिंग फ्रेंडली है, आप जानते हैं वहां पर बैट्समैनों को आउट करना बहुत बड़ी बात है। तो ये तो खुशी की बात है भैया, इंडियन बैट्समैन वहां पे अपना जलवा तो गिराएंगे ही। और इंडियन बैट्समैन का अगर जलवा गिरा ना, तो मेलबर्न जो होगा ना वो लुट जाएगा, वो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इंडिया के हाथों आ जाएगा। अगर वो आ गया ना, अगर वो आ गया ना, तो भैया फिर तो जो सिडनी है ना वो दूर नहीं है, क्योंकि वो भी पिच जो है इंडियन बैटिंग के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। जैसे इंडियन में पिच होती ना इंडिया में, वैसे ही सिडनी है। सिडनी तो घर है इंडिया का, ये समझ सकते हैं आप। वहां बहुत जबरदस्त खेलती है इंडिया, जब भी जाती है सिडनी में धमाल मचाती है। तो फिलहाल अभी सामने लगा है मेलबर्न, तो निपटना होगा मेलबर्न से। अगर मेलबर्न हम जीत गए ना, और जैसे कि आपने जाना ही है कि मेलबर्न में अभी तक 2018 में और 2020 में पटकनी दे चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में हराया और 2020 में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में हराया। हालांकि विराट कोहली मैच जो है छोड़कर चले गए थे, मतलब इंडिया वापस आ गए थे, तब अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी करके वो मैच जिताया था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि लगातार बैक टू बैक हम लोग 2 मेलबर्न में जीत चुके हैं, क्या तीसरा जीत पाएंगे, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, इस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो है देखना है मेलबर्न में क्या होगा, क्या परिवर्तन होता है टीम में, किस तरीके से जो है दोनों टीमें। एक खबर आपको और देनी है भैया कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो मैक्सवेनी है, जी हाँ नाथन मैक्सवेनी, वो टीम से बाहर हो गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो प्लेइंग 11 में अब नहीं होंगे, प्लेइंग 11 के टीम का हिस्सा, क्योंकि भैया उनकी जगह कोई जो है नया एक खिलाड़ी है वो आया है। अभी फिलहाल उसकी ये पुष्टि नहीं है कि वो ओपनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, फिलहाल उनको डेब्यू करा दिया जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो नाथन मैक्सवेनी को लगभग बाहर कर दिया गया है, टीम से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ खास किया नहीं था। तो भैया ऑस्ट्रेलिया भी ये जानती है कि अगर WTC के फाइनल में पहुंचना है ना, तो किसी तरीके से मेलबर्न को और सिडनी को अपने हाथ में ले लो और यहीं पर मेला खत्म कर दो, मतलब यही मेला लूट लो। तो भैया भारत भी तो मेला लूटने आई है, वो भी तो जाना चाहती है, ICC टेस्ट चैंपियनशिप खेलना चाहती है। भैया लगातार दो बार पहुंचने के बाद भी इंडिया को WTC का फाइनल नहीं जीत पाई है। तो इस बार यार मौका भी थोड़ा सा आपको मेहनत करके मिलने वाला है और थोड़ा जान लगाना पड़ेगा। मेलबर्न में अगर जीतना है ना तो बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग अगर अच्छी हो गई ना तब तो फिर समझ लीजिए काम हो गया। अगर अब आप सोच रहे होंगे क्या इंडिया, आप भी कमेंट्स करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया एक और फास्ट बॉलर ऐड करे? अगर एक और फास्ट बॉलर ऐड करता है तो किसको टीम से बाहर किया जा सकता है? तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से जो टीम इंडिया का प्लेइंग 11 है उसमें से कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो बाहर जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भैया रोहित शर्मा तो अभी कुछ खास कर नहीं रहे, तो आप सोचोगे रोहित शर्मा को भी बाहर कर दें, भैया कैसे बाहर कर दोगे, वो तो कैप्टन है। और शुभमन गिल कर क्या रहे हैं? शुभमन गिल को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया कुछ खेल नहीं पा रहे हैं, जरा जरा से रन बनाते चले जाते हैं। इनकी तो हमें लग रहा है 10-20 पारियां देख लिए तो 20, 25, 35, 40 इससे ज्यादा ऊपर जाते ही नहीं है। हालत बड़ा खराब है शुभमन गिल का। अगर इसी तरह से ये दौरा करते रहेंगे ना तो टाटा बाय बाय हो जाएगा शुभमन गिल का। तो भैया ये हालात ना उत्पन्न करो, मेलबर्न में जमकर बैटिंग करो। अगर शुभमन गिल मान लीजिए नीचे, अगर ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा को प्रमोट कर दिया जाए, नंबर 3 पर डाल दिया जाए और शुभमन गिल को जो है 6वें नंबर पर डाल दिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। मेरे हिसाब से ये भी ठीक है यार, क्योंकि रोहित शर्मा अगर ऊपर रहेंगे ना तो वो नए गेंद का सामना ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। शुभमन गिल जो है उतने अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं सामना, और इस वजह से भी वो आउट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं मेलबर्न में क्या होने वाला है। फिलहाल दोनों ही टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं और एक मैच ड्रॉ हो गया है। 3 मैचों की जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, वो समाप्त हो गई है। बचे हैं 2 टेस्ट मैच। एक जो है मैच अगर दोनों टीमें और जीत लेती हैं तो बराबरी हो जाएगा। अगर दोनों ही मैच इंडिया जीत लेती है तो भैया फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना अपनी। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए यार। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको बहुत अच्छे से अच्छे क्रिकेट की जो खबरें होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।